बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, कबूतर के लिए चिकनाव बना रहे थे। तो ये चिकनाव जो मैंने बताया था पिछले पार्ट में, मैंने पानी भी बताया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, पानी के बाद का ये चिकनाव है। ठीक है, और ये चिकनाव कैसे बनेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आइए चिकनाव बना लेते हैं। सबसे पहले ये आटा गूंद लेंगे, इसकी हम रोटी बना लेंगे। कम से कम भी 1 पाव आटा लेना है, इससे ज़्यादा आटा नहीं लेना, 1 पाव आटा लेना है। ठीक है व्यूअर्स, और आपने इसे गूंद लेना है। और आटा आपने लेना है चक्की का व्यूअर्स, चक्की का आटा लेना है। ठीक है व्यूअर्स, चक्की का जो आटा आता है वो लेना है। घर पे जो इस्तेमाल होता है पाइन आटा, वो नहीं लेना आपने, चक्की का आटा लेना है आपने। और उसकी 1 पाव आटा लेके आपने उसको पानी में गूंद के आपने उसकी रोटी बना लेनी है। ठीक है व्यूअर्स, 1 पाव आटे की मेरे ख्याल में 3 रोटियां ही बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो ये आटा गूंद लेते हैं, इसकी रोटियां बनवा लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद बताते हैं आपको हम क्या क्या डाल रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, ये मक्खन ले लेना है, बगैर नमक का आपने मक्खन लेना है। ये बगैर नमक का मक्खन आता है व्यूअर्स, ये आपने बगैर नमक का मक्खन ले लेना है। और ये हमने कितना डालना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच आपने मक्खन ले लेना है। ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद आपने लेनी है मलाई। मलाई जो है आपने उसके भी जो है 2 चम्मच मलाई के आपने ले लेने हैं। ठीक है व्यूअर्स, 2 चम्मच आपने मलाई के ले लेने हैं। तो ये मैं रात को मलाई लेके आ गया था, तो इसके लिए फ्रिज में रखी थी। तो ये जो है अभी बर्फ़ हुई हुई है, तो इसको अभी हम जो है फ्राई कर लेंगे। मलाई और मक्खन को हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, 2 चम्मच आपने लेने हैं व्यूअर्स, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए मसला नहीं है, 2 चम्मच से ऊपर ही आप ले लें मलाई के। और 1 और 1.5 चम्मच आप ले लें मक्खन के व्यूअर्स। इसे हम फ्राई करते हैं, और फ्राई कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इसे आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, आपने हल्की आंच पे इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है व्यूअर्स, और जैसे ये फ्राई हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। मलाई और मक्खन दोनों डाल के व्यूअर्स आपने इसे हल्की आंच पे इसे फ्राई कर देना है, और ये ख्याल करना है कि ये जले ना। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आप देख सकते हो अभी ये फ्राई हो रही है। और व्यूअर्स, ये इसके लिए फ्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि व्यूअर्स जो दूध हम जो यहाँ से लेके आते हैं मलाई में वो लोग दूध भी डाल देते हैं। तो दूध जो है, कबूतर जो है वो कच्चा होता है दूध, तो उसे इसके लिए फ्राई इसके लिए करते हैं, ताकि कबूतर जो है अगर कच्चा दे देंगे तो कबूतर जो है झल पे आ जाता है, और कबूतर के लिए नुकसान भी है। ठीक है व्यूअर्स, इसके लिए कच्चापन में हमने नहीं देनी है, थोड़ी पका के देनी है। और आप देख सकते हो ये हमारी मलाई पक चुकी है, अब इसे हम ले जाएंगे। तो इसे पकाना इसके लिए पड़ता है व्यूअर्स, क्योंकि जब मलाई हम लेते हैं तो मलाई में वो दूध भी डाल देते हैं, और वो दूध कच्चा होता है। कच्चा होने की वजह से क्या है, कबूतर झल पे आ जाता है। तो इसके लिए हमने कच्ची मलाई नहीं देनी है, हमने पका के देनी है। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने ले लेने 8 बादाम। ठीक है व्यूअर्स, 8 बादाम की आपने चटनी बनानी है कटोरी में डाल के आपने। और ये गीले हुए बादाम है व्यूअर्स, रात को आप भिगो के रख दें, और जो है उसके बाद जो है रात को ये भीगे हुए बादाम रखे हुए हैं, देख सकते हैं हमारे कल के लिए रख दिए व्यूअर्स ये, क्योंकि हम कल भी चिकनाव यही लगाएंगे। तो भीगे हुए बादाम आपने लेने हैं। ठीक है व्यूअर्स, तैयार। तो इसकी जो है रोटी भी अभी बन के आ गई है, तैयार हो गई है रोटी। तो इसमें जो है हम इसकी जो है वो बना लें, चूरी बना लें, क्योंकि गरम 2 रोटियां बनी हैं व्यूअर्स, थोड़ी मोटी मोटी करके बनाई हैं। 2 रोटियां बन गई हैं, और रोटियां आपने कच्ची पक्की बनानी है। और इसी के अंदर आपने जो ये मलाई और जो है मक्खन, ये व्यूअर्स इसी के अंदर आपने ऐड कर देना है, पूरा ये आपने ऐड कर देना है, बचाना नहीं है। और व्यूअर्स, आपको अगर कुछ चीज़ कम लगे, मक्खन कम लगे या मलाई कम लगे, तो आप ये ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मसला नहीं होता। कबूतर के लिए जानदारी चीज़ है। तो हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप व्यूअर्स अपने हिसाब से डाल देना। तो इसकी हम चूरी बना लें अभी।
तो इसे थोड़ा गर्म हो, गर्म में ही आपने बनाना है, ठंडे नहीं होने देना। ठंडा हो जाएगा तो चूरी अच्छी नहीं बनती। तो व्यूअर्स, बादाम की हमने चटनी बना ली है और ये रोटी भी हमने बना ली है। अब क्या करना है, बादाम जो है इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसके अंदर बादाम ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप जब बना रहे हो आपको लगे कि मक्खन कम है तो आप मक्खन ऐड कर सकते हो, चिकनाऊ के हिसाब से डलता है। ठीक है व्यूअर्स, हमारा जो ये खेल पानी है व्यूअर्स 40 कबूतरों का खेल है। इसके ऊपर अभी बादाम डाल दिए हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, बादाम को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। अब इसे एक जान कर लेना है, आपने मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि ये एक जान हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, अब व्यूअर्स इसके बाद हम ले लेंगे किशमिश। ये व्यूअर्स किशमिश है, ये जिसने किशमिश के जो ऊपर वो डंडी है, डंडी जो होती है वो आपने निकाल लेनी है बाहर, और इसको आपने हाथ से मसल के इसी तरीके से आपने इसको हाथ में मसल लेना है किशमिश को। ठीक है व्यूअर्स, चटनी बनाओ। इसी तरीके से आपने अपने हाथ पे इसकी चटनी बना लेनी है, किशमिश की चटनी बना के आपने इसे जो है मिक्स कर देना है। जैसे हम बना रहे हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हो इसकी चटनी बन रही है। दोरी में अगर बनाएंगे तो ज़ाया होता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसे दोरी में अगर कूटेंगे तो ये ज़ाया भी हो जाती है, तो दोरी में रुक भी जाती है और निकलती नहीं है। कम है ना व्यूअर्स, इसके लिए ज़्यादा होती है तो हम दोरी में कूट लेते हैं। अगर कम डालते हैं तो फिर हम हाथ में ही उसको मसल लेते हैं, ताकि हमारे हाथ में मसल है, हमारे हाथ में लगी होगी तो क्या होगा, रोटी में हल हो जाती है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये कितनी तकनी में कितनी ये थी 10 हमने ली थी व्यूअर्स। किशमिश हमने 10 ली है व्यूअर्स, 10 किशमिश ली है, ज़्यादा नहीं ली है। देख सकते हो हाथ पे ही चटनी बन गई है। अभी इससे व्यूअर्स हम मिक्स कर लेंगे अपने चिकनाओं में। तो किशमिश से व्यूअर्स ये फ़ायदा होता है कि कबूतर जो है उड़ता है और आगे जाता है तो फटता नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, किशमिश से ये फ़ायदा हो जाता है कि कबूतर हमारा फटता नहीं है, और इसके लिए किशमिश दे रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमने व्यूअर्स क्या क्या लेना है, उसके बाद हमने ये मिसाला बनाया था व्यूअर्स। आपको ये मिसाला मैंने कैसे बनाया था वो भी आपको बताया था। ठीक है व्यूअर्स, मिसाला हमने बनाया था। तो ये मिसाला जो है हमने 5 चुटकी भर के डाल देनी है। फैला के उसको चिकनाओं को आपने फैला देना है। तो ये मिसाला जो हमने कैसे कैसे बनाया था व्यूअर्स, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी। ये वही मिसाला है जो हमने बनवाया था। तो ये इसकी जो है 5 चुटकियाँ जो है हमने ऊपर डाल देनी है मिसाले की। कम लेके भर के नहीं लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने जो चुटकी भरनी है वो ज़्यादा नहीं भरनी है, कम लेनी है। 4 इसी तरीके से 5 जो है चुटकी आपने भर के 5 जो है इस तरीके से मिसाला आपने ऐड कर देना है। वही मिसाला जो मिसाला वही है व्यूअर्स जो हमने आपसे बनवाया था, वही मिसाला है ये। ठीक है व्यूअर्स, तो मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मिसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है चिकनाओं में, आप देख सकते हो। इसके बाद व्यूअर्स हम क्या ले लेंगे, इसके बाद हम ले लेंगे व्यूअर्स खमीरा। ये खमीरे की आपने आधी डब्बी जो है वो पूरी डाल देनी है। ये खमीरा है व्यूअर्स, इसकी आपने आधी डब्बी जो है आपने वो डाल देनी है। तो इसकी जो है पेपर उतर गया है, मैं आपको दिखा दूं। ये खमीरा है व्यूअर्स, ये आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, आधी डब्बी इसकी आपने जो है पूरी चिकनाओं में डाल देनी है, क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत ही जानदारी खेल है। और जब हम कबूतर को आगे दौड़ाएंगे, आगे जाएंगे कबूतर, तो उससे क्या होगा, ये कबूतर को ताकत देती है। ठीक है व्यूअर्स, कबूतर में ताकत होती है तो कबूतर अच्छा आ जाता है, आगे पल्ला भी करके आता है।
और कबूतर अगर भूख पे होगा ज़्यादा तो अपना घर नहीं छोड़ेगा, तो हम उसको थोड़ा कबूतर को रज देते हैं ताकि कबूतर अपना घर से हटे और जाए आगे। ठीक है व्यूअर्स, अब इसमें हम देखेंगे, अगर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर इसमें मक्खन कम है तो मक्खन ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आप भी देख लेना, अगर आखिर में अगर आपको लगे कि आपके चिकनाओं में मक्खन कम है तो आप ऐड करें, नहीं तो मत करें। ठीक है व्यूअर्स, जैसे आपको अच्छा लगे। जब चिकनाव जो आदमी चिकनाव बनाता है व्यूअर्स, उसे आइडिया हो जाता है कि चिकनाव कैसा नरम है कि सख्त है। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ना है आपने इसे। आप जितना इसे रगड़ोगे उतना ये जो है मिक्स होगा और ज़बरदस्त करके चिकनाव बनेगा। और जो हमने ख़मीरा डाला है वो हर एक जो है दाने में आपके आएगा। ठीक है व्यूअर्स, और हर एक चीज़ एक एक दाने में आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। आपने मिक्स बहुत अच्छा करना है। और व्यूअर्स ये सर्दी हो या गर्मी हो दोनों में खेला जाता है ये चिकनाव। ठीक है व्यूअर्स, इसका कोई ये मसला नहीं है कि आप गर्मी में खेलो या सर्दी में खेलो, दोनों में आप खेल सकते हो। गर्मी में भी खेल सकते हो और सर्दी में भी खेल सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, ये दोनों मौसम का चिकनाव है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब ये चिकनाव हमारा बन के रेडी हो गया है। और व्यूअर्स ये चिकनाव जो है 40 कबूतरों का है और आपने इसकी ऐसे गोलियां बनानी है, आपने इसकी गोलियां बनानी है, इसे बोरा करके नहीं डालना। इसकी गोलियां बना के आपने इस तरीके से गोलियां बना के आपने कबूतर के आगे डालनी है। ठीक है व्यूअर्स, तो चिकनाव बन गया है, रेडी भी हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें क्या क्या डाला है वो भी हमने आपको पूरा दिखाया है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। तो व्यूअर्स ये जो है चिकनाव 2 चिकनाव लगाने हैं आपने, 2 चिकनाव लगाने, और चिकनाव जो है ये दौड़ाने का ही है। ठीक है व्यूअर्स, पानी के बाद आप लगा सकते हो, ये चिकनाव जो है दौड़ाने का ही है। और जो चीज़ें हमने बताई हैं और जितनी चीज़ें बताई हैं व्यूअर्स, आपने ऐसे ही बना के अपने कबूतरों को देना है। ठीक है व्यूअर्स, आपको अगर लगे कि मक्खन कम है तो आप मक्खन ज़्यादा कर लें। ठीक है व्यूअर्स, तो बाकी जो है चीज़ें उतनी ही रखना जितनी हमने बताई है। ठीक है व्यूअर्स, तो अल्लाह हाफिज़।